Technology. Hello everyone, and we begin today's session of वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण करवा रही है हम कर रहे हैं देवदीति फाउंडेशन के सौजन्य से एंड वैदिक फुटप्रिंट्स बाय सपना खंडेलवाल। इसमें हम बच्चों को और बड़ों को एक बहुत ही सुंदर यात्रा पे ले जाते हैं जहाँ पे वाल्मीकि रामायण अलाइव हो जाती है, और बच्चों को साथ में हम बच्चों और बड़ों को संस्कृत के श्लोक, हिंदी की गिनती, हिंदी के महीनों के नाम, मतलब अपने अपने संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो अब मैं लोनिका को इनवाइट करूंगी। लोनिका, आप मेरे साथ मंत्र करेंगी और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके बेटा? या आई थिंक अदर पीपल आर जॉइनिंग। लोनिका, विल यू बी एबल टू? ओके, मैंने कर दिया, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जस्ट गिव मी एन इंडिकेशन। यू कैन सी माय स्क्रीन? ओके, ग्रेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण की हम स्लाइड्स की हेल्प लेते हैं सुनो रामायण यूट्यूब चैनल से। ये लोड हो रहा है, अभी एक सेकेंड। पर हाँ, हम धन्यवाद दे रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, और हम धन्यवाद दे रहे हैं यूट्यूब चैनल जो सुनो रामायण है, उन जिनसे हम स्लाइड्स लेते हैं। अब हम मंत्र शुरू कर रहे हैं। मोनिका, ओम ॐ सहना भवतु, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेरी नाइस। जिनको भी मीनिंग समझना हो, हमने पिछले सेशंस में ये सब मंत्रों के मीनिंग्स बताए हैं। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपज्योते परं ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योते जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम, दीपो मे हरतु पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते। दीपज्योते नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लां वरधरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वो विघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। वेरी नाइस लोनिका, वेरी नाइस। ओके, सो आई वांट टू नो कि अब हम कौन से कांड पे हैं। आपको क्या याद है पिछली बारी से? व्हाट डू यू रिमेम्बर? युद्ध कांड। युद्ध कांड है ना? एंड युद्ध कांड में है, और हम क्या हुआ था एग्जैक्टली? सुंदर कांड को हमने फिनिश करा था, हम युद्ध कांड पे पहुंचे थे। तो क्या हुआ था नौनिका? व्हाट वर वी डूइंग? हमने लास्ट टाइम पे याद है आपको क्या किया था हमने? देवांश को याद है? सुंदर कांड फिनिश हो गया था, युद्ध कांड में हम प्रवेश कर चुके थे। एंड जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इन युद्ध कांड। क्या कर रहा होगा राम जी ने? मतलब क्या कर रहे होंगे? प्लानिंग कर रहे होंगे, स्ट्रैटेजी में। युद्ध राम जी ने हनुमान जी से सब कुछ पूछा था कि उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, और हनुमान जी ने बताया था कि सीता मैया ने उन्हें क्या बताया, और उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा कि कितनी आर्मीज हैं।
कहाँ कौन रहता है, कितने राक्षस है, अंदर का महल देखा था और सब कुछ, और श्री राम को बताया था, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से श्री राम ने स्ट्रैटेजीज बनाई थी और ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की थी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो हम देख रहे हैं कि हमने पूरी रामायण का वो करके हम आए युद्ध कांड पे। युद्ध कांड एज अ नेम सिग्निफाइज देयर गोइंग टू बी युद्ध, है ना, युद्ध होगा। अब युद्ध होगा धर्मियों और अधर्मियों के बीच में। अब हनुमान तो ऑलरेडी लंका जा चुके हैं, हनुमान आधी लंका को नष्ट कर चुके हैं। हनुमान हैज कम बैक फ्रॉम लंका, राइट। हनुमान हैज कम बैक फ्रॉम लंका एंड राम जी को उन्होंने सारी बातें बताई, और राम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्मी की फॉर्मेशंस करनी है, कहाँ से अटैक करना चाहिए, कहाँ पे कितने कितने लोगों को रखना चाहिए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन and let's go back to our slideshow, okay, and then see what is happening. I will just advance ये quickly, जो श्लोक हमने नहीं करे उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ओके, तो जब हमने लास्ट देखा था ना, लास्ट हमने देखा था कि विभीषण कॉन्स्टेंटली प्लीड कर रहा है। विभीषण कह रहा है देखिए महाराज ये मत करिए, जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है, अनुचित है, अन्याय है, यू आर नॉट डूइंग राइट। बट डिड रावण लिसन टू हिम, लोनिका? वाज रावण लिसनिंग टू विभीषण? नो, राइट। नो तो मैम। ओके, अब ये उस दिन तो रावण ने क्या करा, सभा को बर्खास्त कर दिया, हाँ, इन द सेंस ही सेड नाउ जस्ट गो। ओके, तो नेक्स्ट डे, अब ये लोग नेक्स्ट डे फिर ये सभा बैठी है, और नेक्स्ट डे अगेन विभीषण इज साइनिंग। विभीषण कह रहा है देखिए भैया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब से आप सीता को लंका में लाए हो ना, कांस्टेंट प्रॉब्लम्स हो रही है लंका में। आप उनका गलत तरीके से अपहरण करके लाए हो, सारा अमंगल हो रहा है। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट गिव यू 1 सेकेंड ना, स्पॉटलाइट करके एंड ओके। तो रावण बार बार कह रहा है, और विभीषण बार बार कह रहे हैं कि जब से आप लंका में लाए हो सीता को, कांस्टेंट अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन कैसे? यू नो व्हेन यू लिसन टू योर इंट्यूशन, जो अंग्रेज हमें बताते थे कि जो भी कुछ हम सोचते थे हमारे एंसेस्टर्स, वो सब आउटडेटेड था, सुपरस्टिशियस था। पर ऐसा नहीं था। अगर हम इंट्यूशन से बातों को ग्रहण करें, इंट्यूशन से बातों को समझें, तो देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन लिसनिंग टू नेचर। प्रकृति को देखने में आपको बहुत कुछ समझ में आता है। तो विभीषण बोला जब से सीता यहाँ पे आई है ना, हम अग्नि जलाते हैं ना, अग्नि भी नहीं जलती, धधकती रहती है, धुआं धुआं निकलता रहता है, प्रॉपर अग्नि नहीं जलती। विभीषण इज गिविंग रीजंस कि उनको क्यों लगता है कि जब से रावण सीता को लंका में लाए हैं, लंका में सब खराब हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है। विभीषण से रसोई घरों में और हमारे घरों में हमें सांप दिखते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ कि घरों में सांप दिखते हैं। वुड एनी वन ऑफ यू लाइक कि घरों में सांप दिखें? किसी को भी सब अच्छा लगेगा कि घरों में सांप दिखें क्या? कैन यू टेल मी, गिव मी? हाँ, नहीं लगेगा ना। तो अगर कभी किसी के घरों में सांप दिखेंगे, वुड यू बी फ्राइटेंड और नॉट? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो विभीषण इज गिविंग हिम रीजंस कि क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसे हो रहा है। आप भैया, आप बिलीव करो, हवन सामग्री जहां पे रखते हैं वहां पे चींटियां हो जाती हैं। इवन नेचर, यू नो, जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होते हैं, गायों का, जो भी गाय है, गायों का दूध सूख गया है। जितनी भी लंका में गाय थी, दे स्टॉप गिविंग मिल्क। विभीषण कह रहा है, विभीषण कह रहा है सारे हाथी और घोड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाथी घोड़ों में कोई लाइफ नहीं है। हाथी घोड़ों में 1 सेकेंड ना, आई हैव टू फर्स्ट स्पॉटलाइट करके, हाँ, हाथी घोड़ों में कोई लाइफ नहीं बची। हाथी घोड़े पेट भरा होता है उसके बाद भी बैठे रह, कुछ नहीं करते। विभीषण कह रहा है कि जो भी गधे होते हैं, ऊंट होते हैं, ये जो खच्चर हैं, इनके रोंगटे खड़े रहते हैं, यू नो, हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, और वो रोते रहते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप जाएं किसी जू में, क्योंकि हमें आजकल जू में ही एनिमल्स मिलते हैं, या जो लोग घर में पेट्स रखते हैं, डॉग्स या कैट्स, और जस्ट इमेजिन इफ योर पेट्स आर क्राइंग। विभीषण कह रहा है कि आप सारा दिन, हमारे लंका के सारे जानवर, सारे पक्षी सब रोते रहते हैं, सब बहुत परेशान हैं जब से सीता आई है। और तो और गिद्ध, चील, कौओं का झुंड पूरी लंका के ऊपर मंडराता रहता है, और लंका को छू छू के, लंका के महलों को छू छू के निकल जाता है। इमेजिन फॉर अ सेकेंड, जस्ट इमेजिन 1 सेकेंड, गिव मी दिस थिंग। Okay, now who will tell me?
जो मैं सिनारियो डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर आपके गॉड फॉरबिड हमारे किसी सिटी में हो तो सबको क्या लगेगा? आई वांट दिस थिंग। हाँ, ये सिनारियो लोनिका, अगर ये सिनारियो अगर होगा, गॉड फॉरबिड हमारी सिटीज में हो, दिल्ली में, मुंबई में, भरतपुर में, आगरा में, wherever, what will happen when nature plays a trick like this? Dhruv, kindly sit down beta, don't keep on moving, or switch your video off till you are settled. Switch your video off, Dhruv. हाँ अप्रीति, आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा सिनारियो होगा हमारी सिटी में तो क्या हाल होगा? It will be bad and bang. इट विल बी वेरी बैड। हु इज दिस? भरत सम्मत। बहुत Yeah. खराब है ना? तो अगर हाँ. People will be afraid. विल बी वेरी अफ्रेड। अगर बहुत बड़ी बड़ी तूफानी हवाएं चलती हैं, जैसे सपोज अब रेन्स बहुत आ रही हैं तो पूरी सिटी सबमर्ज हो जाती हैं, जो बहुत सूखा पड़ता है। तो नेचर जब भी कोई प्रकृति में जब कोई ऐसी कैलामिटी आती है तो ह्यूमन बीइंग डर जाता है, राइट? ह्यूमन बीइंग्स गेट स्कैर्ड और नॉट? हु विल टेल मी? ध्रुव, हैव यू It अंडरस्टूड? will be spade. Okay, all right. So now I want all the children to go mute. I'm going to share my screen again. प्रीति, आपको समझ में आ रहा है कि विभीषण is telling रावण कि all these things are happening जब से आप सीता को लंका में लाए हो. I suggest you give her back. विभीषण is telling रावण, but will रावण listen? That is the key. That is the key. रावण won't listen. रावण को सुनना ही नहीं है, रावण को तो अपने मनमानी करनी है, right? Okay, 1 second more. हाँ, okay. तो विभीषण ये बता रहा है, विभीषण कहता है सारे जो जैकल्स होते हैं ना, सियार, कुत्ते, बिल्ली, वो रोते रहते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे शहरों में, हमारे घरों में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो द पेट्स आर द फर्स्ट टू सेंस। द डॉग्स एंड द कैट्स हैव अ सिक्स्थ सेंस। दे आर वेरी इंटुइटिव। उनको पता लग जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। विभीषण कह रहा है वो लोग रोते रहते हैं। सभी मंत्री और लंका के लोग आपको बोलने से डरते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। आप प्लीज सीता को लौटा दो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बट रावण नहीं सुनता, रावण नहीं मानता। रावण जोर से बोला, विभीषण, मैं कोई डर नहीं देखता इसमें, तुम बेमतलब मुझे बार बार भय दिखाने की कोशिश मत करो। बिकॉज रावण अंदर से जानता है पर ऊपर से नहीं बोलता। राम सीता को कभी नहीं पा सकते, सीता को मैं उठा के ले आया हूँ, चाहे देवता स्वयं आ जाए राम की सहायता के लिए, पर मेरे सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। ये रावण बोले जा रहा है। अब रावण कहता है ओके गो नाउ, जस्ट गेट लॉस्ट। रावण कहता है अपने भाई को गेट लॉस्ट, जस्ट गो। तो रावण, उसके बाद कहा जाता है, वहां पे सभा को समाप्त करके रावण गोज टू अनदर पैलेस, जहां पे उसकी सारी टीम बैठी होती है और वो जोर जोर से रावण की जय जयकार करते हैं, जय रावण महाराज, या जो भी कुछ बोलते हैं, दे गो ऑन डूइंग इट। एंड देन रावण वहां पे सारे अपने दूतों को बुला के, अपने मैसेंजर्स को बुला के कहता है कि तुरंत जाओ और जितने भी स्ट्रॉन्ग वीर राक्षस हैं पूरी लंका में उनको लेके आओ, इमीडिएटली लेके आओ। मुझे प्लान करना है। क्यों, क्या प्लान करना है? एनिमी आ गया है, राम आ गए हैं वहां पे, राम आ गया है समुद्र के उस पार, मुझे प्लान करना है कि हमें क्या करना है। और ये सुनते से ही सारे मैसेंजर्स पूरी लंका में चले जाते हैं। अब जब लंका में जाते हैं तो कोई शराब पी रहे हैं, कोई नाच गाना देख रहे हैं, कोई राक्षस है वो तो अपने इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। देन अगेन ही सेड आपको अभी बुलाए महाराज ने। सब लोग सुनते हैं और सब लोग राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। ये है रावण। और बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी उसके पैर में झुकते थे। किसी का सिंहासन ऊंचा है, किसी का सिंहासन नीचा है, कोई चटाई पे बैठा है। तो एंटायर लंका का वो सभा, जस्ट इमेजिन द ब्यूटिफुल लंका में वो बना हुआ, वहां पे सब लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे रावण स्ट्रेटेजाइज करेगा। रावण बोलता है मैंने आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया है कि जो मैं पहले काम करना चाहता था वो आपके सामने रखूं, और आपसे आपसे समर्थन, आपसे ये कह सकूं कि आई हैव अ राइट टू डू दैट। क्या कार्य था? सीता को उठाने का। हु विल टेल मी कि रावण ने जब सीता को उठाया तो डिड ही आस्क एनीवन? लोनिका, ध्रुव, No, डिड ma'am. आस्क एनीवन बिफोर लिफ्टिंग सीता? वहां से उठा के लाया था। दिवांश, No. आपको याद है? डिड रावण आस्क एनीवन? और अपने आप चला गया और करके आ गया। क्या हुआ? किसने बोला? भरत ने, समर्थ ने, किसने बोला अभी?
आवाज नहीं आई मुझे। ध्रुव ने बोला, ध्रुव रावण ने किसी से पूछा था काम करते समय? नहीं ना। अब रावण क्यों पूछ रहा है सबसे? जस्ट थिंक, व्हाई इज रावण आस्किंग नाउ? क्योंकि नाउ द सिचुएशंस आर गेटिंग वर्स एंड प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से। एब्सोल्युटली, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, he can't handle the whole thing because he's in a mess. In his Lanka, the entire enemy is standing on the gates of not actual Lanka, but on the other side of the sea. अब तो रावण कितना झूठा है, वो बोल रहे हैं कि मैं पहले भी आपसे पूछना चाहता था पर कि मैं सीता को उठा लाऊं क्या, पर मैं पूछ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण सो रहा था। अब रावण इज ब्लेमिंग ऑन हु? ऑन कुंभकर्ण। है, रावण कह रहा है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कितने महीने सोता है, कितने महीने उगता है, किसको पता है? Who knows? कुंभकर्ण, ध्रुव कितने मंथ्स सोता है, कितने मंथ्स उगता है, पता है? 4 महीने सोता है, 4 महीने होता है। नहीं 11.5 महीने सोता है, आधा महीना जागा रहता नहीं, 3 मैम। महीने सोता है, 6 महीने उठता है। ब्रिलियंट। ये भरत समट की मम्मा ने बताया होगा ना, 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ उठता है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, आपने अपने आप से सुना। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, नो प्रॉब्लम। तो फिर कुंभकर्ण तो सोया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि मैं सीता को उठा लाऊं क्या। अब रावण बोल रहा है क्लेवरली। अब रावण कह रहा है देखो, मैं तो राम की पत्नी को ले आया हूँ और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि मैं समझता हूँ कि सीता जैसी सुंदर लेडी पूरे संसार में कोई भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बन जाए। है ना? ये कौन बोल रहा है? ये रावण बोल रहा है। पर सीता है ना, सीता ने मुझे बोला है कि 1 ईयर दे दो, अगर 1 ईयर तक वो अपने हस्बैंड की वेट करना चाहती है। तो रावण ने कहा, मैंने कर दिया, हाँ अब तुम वेट कर सकती हो। तो सबने बोला अरे, पर अब मैं क्या करूं? ये रावण रावण कह रहा है, पर अब मैं क्या करूं? अब तो हमारे ऊपर संकट सर पर आ गया है, सारी वानर सेना आ चुकी है, सारी वानर सेना समुद्र के उस तरफ खड़ी है, अब क्या करें? अब रावण इज वेरी वरीड। अब रावण कहता है, आप सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, सब लोग प्लान करो और मुझे ऐसा प्लान बताओ कि सीता को भी नहीं मुझे लौटाना पड़े और राम और लक्ष्मण दोनों मर जाएं। यू प्लान इट लाइक दैट, हाँ, कि सीता को भी नहीं लौटाऊं और राम और लक्ष्मण दोनों मर जाएं। तो वो कह रहे, ओ, रावण की बात सुन के अब कुंभकर्ण को गुस्सा आया। कुंभकर्ण कहता है, महाराज, तुमने एक लेडी को उठा के लाए, तुमने किसी की पत्नी को तुमने उठाया, तुमने बहुत गलत काम किया है, घोर अनुचित कार्य, बिल्कुल उचित कार्य नहीं है। अब कुंभकर्ण रावण को खूब डांटता है, खूब जोर जोर से डांटता है, पर फिर कहता है, ये इससे पहले तुमने किसी से पूछा था? तुमने पूछा किसी से कि मैं करूं क्या नहीं? और ये जो काम गलत होता है वो गलत होता है, उसका फल मिलता ही मिलता है। तुमने इतने पाप कर्म करे हैं, तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। कुंभकर्ण रावण को डांटे जा रहा है। और रावण, तुम्हें पता है, चाहे तुम सोच समझ के करो, चाहे बिना सोचे समझे करो, पाप कर्म का बहुत बुरा परिणाम होता है। यू गेट अ वेरी बैड रिजल्ट इफ यू डू बैड। विल यू गेट अ गुड रिजल्ट बाय डूइंग बैड? हु विल टेल मी दिस? अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या हम खराब करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा? कौन बताएगा मुझे? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा, है ना? अब रावण अच्छा अच्छा काम कर रहा है कि खराब काम कर रहा है? हु विल टेल मी? खराब। ओके, एंड कुंभकर्ण कौन है? हु नोज हु कुंभकर्ण इज? भरत समझ ध्रुव मैम, ओके, टू मेनी आंसर्स। ध्रुव, हु इज कुंभकर्ण? रावण दादा। रावण brother। रावण ओके, लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट। रावण 3 भाई हैं, ओके, मतलब टेक्निकली 4 हैं, पर वो कुबेर इज द स्टेप ब्रदर। तो रावण, कुंभकर्ण एंड विभीषण। तो कुंभकर्ण इज अ मिडिल ब्रदर एंड कुंभकर्ण इज गेटिंग वेरी एंग्री एट रावण। तुमने क्या करा? तुम किसी की पत्नी को उठा लाए, तुमने सोचा नहीं। और कुंभकर्ण बोले जा रहा है, पर अगर आपका भाई गलत होएगा तो भी आप अपने भाई का साथ दोगे कि नहीं देना चाहिए? कौन बताएगा ये मुझे? मैम नहीं देना चाहिए। राक्षस करते राक्षस। भरत एंड समर्थ, वो राक्षस है, राइट? तो वो अब वो सोचता नहीं है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहता है, मैं फिर भी आपका साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हो। हाँ, तो वो कहता है मैं फिर भी आपका साथ दूंगा,
पर मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को मार डालूं, और मैं तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं ये युद्ध को जीतूंगा तुम्हारे लिए, और मैं क्या करूंगा, मैं उन दोनों को तो मार डालूंगा और सारे राक्षसों को खा जाऊंगा, सारे वानरों को मैं खा जाऊंगा। अब रावण जाओ, तुम ऐश करो, राम को मारकर सीता हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण इज अ गुड राक्षस और अ बैड राक्षस? Who is going to tell me this? ध्रुव, कुंभकर्ण is a good राक्षस or a bad राक्षस now? both. He is both. both. आपको पता है कि राक्षस में भी अच्छे राक्षस होते हैं। राक्षस, मैंने लोनिका आपको ध्यान नहीं, मैंने बताया था कि राक्षस होते थे जो रक्षा करने वाले होते थे। इनिशियली राक्षसों की प्रजातियां शुरू हुई थी कि वो रक्षा करने वाले थे, परंतु वो धीरे 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 सब अधर्म की तरफ बढ़ते गए तो सारे वो खराब हो गए। पर अच्छे राक्षस का कौन एग्जाम्पल है अभी हमारे पास है सामने? अच्छे राक्षस का कौन एग्जाम्पल है? विभीषण। विभीषण। परफेक्ट। ओके। तो अब कुंभकर्ण कह रहा है मैं तो मार डालूंगा और मार के मैं सब वानर सेना को खा जाऊंगा। बिकॉज कुंभकर्ण इतना खाता था, तभी 6 महीने खाता था और 6 महीने सो जाता था, नहीं तो वो सारे संसार को खत्म कर देता। ब्रह्मा जी ने बोला। अब रावण को सारे चमचे बैठे थे, रावण के कोर्ट में रावण के सारे चमचे हैं। रावण का चमचा कौन? उसके मंत्री। उसके मंत्री उसे अच्छी बात नहीं सिखाते, उसके मंत्री सारे गलत बात सिखाते हैं। तो उसका जो मंत्री था महापार्श ने बोला, महाराज आप तो खुद ही ईश्वर हो, आप क्यों टेंशन में लेते हो? आप तो सीता को आप सीता पे जबरदस्ती करो, सीता को अपने जबरदस्ती पत्नी बना लो ना। आप क्यों वेट कर रहे हो वो हाँ बोले? क्यों वेट कर रहे हो कि वो हाँ बोले? अब इस पॉइंट पे और अगर कुछ होएगा ना तो महापार्श ने कहा कि हम संभाल लेंगे, सीता को आप अपनी बना लो, क्यों सीता के हाँ करने का वेट कर रहे हो? और अगर कुंभकर्ण और मेघनाथ भी हमारा साथ दे देना तो हमें कोई नहीं हरा सकता। आप तो स्वयं इंद्र को जीत के आए हो। अब रावण ने एक ऐसी बात बताई जो किसी को पता है। किसी को पता है ये वाली बात? मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये क्या किसी को पता है कि रावण ने सीता मैया को क्यों कभी नहीं टच करा? Does anyone know the story? सीता मैया को किसी को टच करना अच्छा नहीं लगता था, और है ना वो भी एक गर्ल को रावण क्यों टच करेगा, वो तो एक राक्षस है। भरत एंड समर्थ अपना वीडियो खोलो। अच्छा लोनिका, देवांश, you want to hear why Ravan never touched Sita? Yes, ma'am. You do want to hear? Okay, लोनिका, any idea why Ravan did not touch Sita? रावण तो राक्षस था, रावण तो किसी को भी उठा सकता था, रावण किसी को भी अपना बना सकता था, फोर्सफुली बना सकता था ना। रावण में तो इतनी स्ट्रेंथ थी या नहीं थी? थी ना। फिर भी रावण ने कभी नहीं सीता को छुआ। डिड वी एवर पॉज टू थिंक व्हाई? क्यों नहीं? ओके, सो रावण इज टेलिंग दिस स्टोरी टू अपने ही मंत्री परिषद के लोग, जो रावण के मिनिस्टर्स हैं, सब कहना आप छू लो ना सीता को, क्या प्रॉब्लम है, आप फोर्स करो अपने आप को। तो आजकल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं रावण वाज अ गुड ब्राह्मण, दिस रावण ने कभी सीता को उसकी मर्जी के बिना नहीं छुआ। पर दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। रावण हैड अ रीजन नॉट टू टच सीता, एंड द रीजन वाज जो रावण खुद बता रहा है। रावण क्या कह रहा है? शिवांश, please sit down at one place, beta. You're moving too much. Yeah, sit down. And whenever you sit for my session, sit at one place and then watch. Because I spend a lot of time and effort to make slides for you. Understand? समझ रहे हो सब लोग? भरत समत, I don't want you to move also. All of you pay attention and listen. रावण had a very strong reason. नहीं तो रावण के, जैसे मैंने आपको बताया था ना लोनिका, के रावण के महल में तो लाखों उसकी वो थी, लाखों, वो सब जगह से लड़कियों को उठा लाता था ना। But yet he never touched Sita for a whole year. Let's see why. Okay, I'm sharing my screen again. Can you see my screen? You can? Yes. Okay, great. One second. रावण कहता है मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, आज मैं सबको बता रहा हूँ कि मुझे शाप मिला है। तो सारे दरबारी बोलते हैं आपको शाप मिला है? रावण ने कहा हाँ, बहुत सालों पहले की बात है कि जब मैं आकाश की तरफ देख रहा था ऊपर, तो मैंने एक बहुत सुंदर अप्सरा को देखा
उसका नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा को मैंने देखा। ये रावण किसको बता रहा है? रावण अपने दरबारियों को बता रहा है कि मैंने एक अप्सरा को देखा और वो मुझसे डरती घबराती हुई, क्योंकि रावण के बारे में सबने सुन रखा था कि रावण सबको उठा के ले जाता है, तो वो मुझसे डरती घबराती हुई आसमान में जा रही थी, आकाश में। ये वो समय है जब people had the technology of traveling in space. They could do space travel. तो कहता है रावण, मैं भी आकाश में गया और मैंने पुंजिकस्थला को पकड़ लिया और मैंने उसके साथ गलत कार्य करा। और जब मैंने गलत कार्य उसके साथ करा तो वो रोती 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और ब्रह्मा जी ने उसको देखा और ब्रह्मा जी समझ गए कि ये रावण ने किया होगा गलत कार्य, रावण के अलावा कोई है ही नहीं ऐसा राक्षस। तो ब्रह्मा जी ने तब शाप दिया था। ब्रह्मा जी ने रावण को कहा, अगर आज के बाद तूने किसी भी लेडी को बिना उसकी इच्छा के अगर छुआ, तो अगर आज के बाद तूने कभी किसी भी लेडी को बिना उसकी मर्जी से छुआ, तो तेरा मस्तक, तेरा सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यू विल बी ब्लोन इनटू बिट्स एंड पीसेस। रावण कह रहा है, तो रावण कह रहा है कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मस्तक एक्सप्लोड हो जाएगा और उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। और इसी अब मेरे मरने के डर से ही मैं सीता को नहीं छूता हूँ। मैं इस शाप से इतना डर गया हूँ, इसलिए मैं सीता के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ नहीं यूज करता, मैं नहीं छूता। सबने कहा, ओ ये वाली बात है। फिर विभीषण ने दोबारा बोला। विभीषण ने कहा, महाराज आप समझो, जिस श्री राम की पत्नी को आप उठा के लाए हो ना, सारे ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, महापार्श, अतिकाय, महोदर, ये सब कौन है? ये सब रावण के मिनिस्टर्स हैं। ये सारे मिल भी जाए ना तो भी श्री राम का ये कुछ नहीं कर सकते। अगर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, यम, राज, सारे आपको देवता बचाने की कोशिश करें, तब भी आप श्री राम से नहीं बच सकते, क्योंकि श्री राम स्वयं विष्णु का अवतार है। फिर प्रहस्त, रावण का एक मंत्री है प्रहस्त। प्रहस्त कहता है, क्या महाराज सारे समय देवता 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 करके विभीषण हमें डराता है। देवता और दानवों से हम नहीं डरते, आपने तो सबको जीता हुआ है, हम राम से क्यों डरेंगे? वो सब उकसा रहे हैं उसको। विभीषण बोला, प्रहस्त, इस रावण की वजह से तो तुम इतनी ऐश आराम करते हो, सारी तुम्हारी कामनाएं पूरी होती हैं, फिर भी तुम मेरे भाई को गलत शिक्षा दे रहे हो। तुम्हें तो इनका समझना चाहिए, तुम्हें तो इनको हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें तो बताना चाहिए कि श्री राम नॉर्मल नहीं है, श्री राम कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, भगवान है, भगवान से नहीं लड़ सकते, अधर्म मत करो, विष्णु के अवतार हैं। पर रावण नहीं माना। फिर मेघनाथ ने कहा, मेघनाथ कहते, क्या छोटे चाचा, तुम तो सारा समय डर 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 करते रहते हो, न जाने कैसी बातें करते हो, तुमने राक्षस के कुल में जन्म लिया है और तुम फिर डरे चले जा रहे हो। ये कौन कह रहा है? मेघनाथ। मेघनाथ कौन है? रावण का बेटा। रावण का बेटा अपने चाचा को बोल रहा है, क्या करते हो? मुझे लगता है छोटे चाचा, तुम में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, तुम में कोई बल नहीं है, वीर्य पराक्रम कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार के निकले, मैंने देख लिया। विभीषण ने बोला, बेटा, उस समय में बोलते थे तात, तात अभी तुम बालक हो, बेटा तू अभी छोटा है, बुद्धि अभी कच्ची है, तुम रावण के पुत्र हो परंतु अपने पिता के वेल विशर नहीं हो। अगर तुम अपने पिता के वेल विशर होते तो तुम उनको यह सलाह नहीं देते। तुम बेमतलब मोहवश उनकी हाँ में हाँ बुला रहे हो, तुम उनके गलत कार्य में हाँ में हाँ कर रहे हो, तुम खुद मारे जाने योग्य हो, और जिसने तुम्हें बुलाया वो भी मारा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये रावण के सर पे काल मंडरा रहा है, इसलिए मेरी सारी बातें सच्ची हैं, रावण के लिए अच्छी हैं, पर वो नहीं सुनता। अब रावण को बहुत क्रोध आ गया और रावण उठा और रावण ने एक लात मारी विभीषण को, और विभीषण को बोला, मैं सांप के साथ रह लूंगा, पर मित्र जो तू शत्रु बन के मेरे घर में रह रहा है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मुझे पता है भाई भाई का दुश्मन होता है, मैं जानता हूँ कि जब प्रॉब्लम में आते हैं तो जन्म जाति वाले लोग खुश होते हैं। रावण की बुद्धि फिर गई थी, रावण को कुछ नहीं समझ में आता था।
रावण कहता है क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए मुझे राज्य मिल गया, इसलिए सब लोगों में मेरी पूछ है, पर तुझे वो नहीं चलता, तू जेलस है मुझसे, तू नीचे दिखाना चाहता है। ये सारे कुटुंब के लोग ऐसे ही करते हैं। जाति वाले लोग ना, रावण ज्ञान दे रहा है अपना, जाति वाले लोग ना बड़े गलत होते हैं। जाति वाले लोग मौका लगने पे आग लगा देंगे, मौका लगने पे पॉइजन दे देंगे, सारा धन हड़प लेंगे और अपहरण और सारे हमें मार भी डाल सकते हैं। मुझे पता है कि तू मुझसे जेलस है, इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं तू अभी निकल जा यहाँ से। और रावण ने एक जोरों की लात मारी, और जैसे ही रावण ने अपनी लात मारी, विभीषण आकाश में, I told you कि राक्षस had the strength, had the technology to fly in the air and travel. विभीषण अपने साथियों के समेत 4 मिनिस्टर्स और विभीषण, वो चारों रावण की ही सभा में ऊपर उठ गए आकाश में। और उन्होंने कहा, विभीषण ने, राजन तुम्हारी बुद्धि, ये रावण, राजन तुम्हारी बुद्धि पे भ्रम हो गया है, तुम धर्म के राह पे नहीं हो। यानी राक्षस भी धर्म पे चलते थे उस समय, है ना, राक्षस भी ड्यूटीज करते थे, परंतु ये वाले राक्षस ये सब अधर्म की राह पे हैं। और परंतु क्योंकि तुम मेरे पिताजी जितने बड़े हो, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि तुम बड़े हो। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दो। और रावण, अब मैं लंका को छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम्हारा कल्याण हो। और ये कह के, और रावण और विभीषण आसमान से ट्रैवल करके और वहां पहुंचते हैं, पूरा सी को क्रॉस करके, जहाँ पे जहाँ पे श्री राम की सारी सेना है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अब अगर किसी, शुड आई स्टॉप द स्टोरी हियर, यू वांट टू हियर मोर? नाउ क्विकली आई वांट टू नो फ्रॉम यू, यू वांट टू हियर मोर? Are you not bored? Are you not bored? Any one of you? No, we are not bored because I want to watch more. I can half class. You all want to hear? Okay. अब मुझे बताओ, अगर एनिमी से कोई आ रहा होगा तो राम जी की सेना क्या करेगी? राम जी को क्या सजेस्ट करेंगे वो लोग? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर एनिमी के भाई आएगा आपके पास, वानर सेना, तो वानर सेना क्या बोलेगी राम जी को? क्या बोलेगी? क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ध्रुव, थिंक। तुम क्यों आ रहे हो इधर? तुम क्यों आ रहे हो इधर, नंबर 1। और क्या हो सकता है रीजन? जस्ट थिंक। वो एनिमी है, एनिमी के कैंप से कोई आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि कोई प्लान करके आ रहा है? हो सकता है कोई प्लानिंग है उनके माइंड में, लगेगा कि नहीं देवांश? लगेगा? हाँ, उन लोग को लगेगा कि ये हम लोग को वॉर लेने आया है। हाँ, व्हाट एल्स? ये हमारी राज जानना चाहता है। रोनिका, यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? कि एनिमी कैंप से अगर कोई आएगा तो राम जी की वानर सेना उनको क्या एडवाइस करेंगी? कि अलर्ट रह के बात करनी चाहिए, उन्हें वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे इंफॉर्मेशन निकालने हो जैसे हनुमान जी ने निकाले थे। परफेक्ट, है ना? तो राम जी को सारे उनके एडवाइजर्स यही बता रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे बता रहे हैं। नाउ लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स कि राम जी कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को। क्योंकि यहाँ पे राम जी और वानर सेना है, और वहां से एनिमी का ब्रदर आ रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं, एनिमी का ब्रदर। भरत, समर्थ, सेट स्ट्रेट। एनिमी का कौन आ रहा है? एनिमी का रियल ब्रदर, ओन ब्रदर। तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है ना? एंड एनिमी का ओन ब्रदर। सो देखो, अगर वो आकाश में खड़े होकर बात कर रहा है, यानी दे हैव द टेक्नोलॉजी। आज इस जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आप लोग अपने अपने अलग जगह बैठे हो, एंड यू कैन लिसन टू मी एंड हियर मी थ्रू अ डिवाइस, राइट? है ना? आज से 20 ईयर्स पहले अगर कोई बोलता है ना, अपने ममाओं पापाओं को पूछना, 20 ईयर्स पहले कोई पूछता तो कहते अरे व्हाट बुलशिट, ऐसे हो ही नहीं सकता। 20 साल पहले ही हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जब हम छोटे थे तो इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब फोन भी बहुत मुश्किल से होते थे, ऑडियो फोन, वो बड़े वाले फोन होते थे, घुमा घुमा के हम करते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टेक्नोलॉजी उस समय इतनी हायर थी, ओके, कि आकाश में खड़ा विभीषण नीचे वालों से बात कर रहा है। सो मे बी दे हैड अ वायरलेस, हु नोस? I don't know what the technology was, but we can think about it, right? Okay, so let's go back. Let me share my screen again and see what's happening. कभी भी कोई बोर हो रहा होगा तो बता देना, मैं वाइंड अप कर दूंगी।
सबको इंटरेस्ट आ रहा है? आई वॉन्ट अ बिग यस। हाँ मैम। हाँ मैम, आ रहा है इंटरेस्ट, तभी सुना रही हूँ। ओके बेटा, ओके ग्रेट। तो विभीषण और उसके चारों मंत्री आकाश में खड़े हैं, नीचे ये देख रहे हैं, अरे हनुमान, सुग्रीव, वाली ये सब खड़े हैं, अंगद ये सब देख रहे हैं, अरे इतने लोग आ रहे हैं और इतने वेपन्स है, पक्का ये हमें मारने आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट थॉट क्या आता है? पक्का ये हमें मारने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सुग्रीव ने सारे वानरों ने सुग्रीव से बोला, महाराज आप हमें जल्दी आज्ञा दो, हम इन राक्षसों को यही मार डालते हैं, है ना, इन लोगों की। तो विभीषण विभीषण आकाश में से ही बोल रहा है कि मेरा नाम विभीषण है, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। सीता के अपहरण के बाद मैंने रावण को बहुत समझाया पर वो नहीं माना, और इसलिए रावण ने मेरा बहुत अपमान किया है, रावण ने मुझे बहुत गलत तरीके से बिहेव करा है, इसलिए मैं रावण को छोड़ के आ गया हूँ, अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, सबको छोड़ छाड़ के मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और आप कृपया श्री राम को बताएं कि विभीषण आया है उनसे शरण लेने, रेफ्यूज लेने, रेफ्यूजी बनकर। अब ये वाली बात सुग्रीव ने जाके श्री राम को बताई। श्री राम को बताई सुग्रीव ने बोला, महाराज राम जी, पक्का मुझे लग रहा है ये रावण की प्लानिंग है, साजिश है। रावण चाहता है कि उसके भाई यहाँ पे हमारे आर्मी में घुस जाएं, और जब हमको उन पे विश्वास हो जाएगा, सारे वो हमसे वो ले लेंगे, और सारे हमारे भेद ले लेंगे, और जब वार करेंगे और इतना बुरी तरह से वार करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं आप विभीषण को अभी कठोर दंड दो और इसको मार डालो, सब मंत्रियों समेत मार डालो। अब राम जी कहते हैं कि देखो, हमें ना सबकी ओपिनियन लेनी चाहिए, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अपनी अपनी ओपिनियन दो, सबकी ओपिनियन में कोई ना कोई बात निकलेगी। सुग्रीव, मैं तुम्हारा पता लग गया कि तुम कहते हो विभीषण को मार डालो। अब राम जी सारे वानरों को कह रहे हैं कि सुग्रीव की बात तो सबने सुन ली, अब आप लोग बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन कहता है? ये एक मिनिस्टर कहता है, विभीषण ना महाराज शत्रु के पास से आया है, उसके ऊपर डाउट करना चाहिए, हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें इसके ऊपर स्पाइस रख देने चाहिए, गुप्तचर रख देने चाहिए, जो इसकी परीक्षा लेते रहेंगे। ये एक मंत्री का ओपिनियन था। जाम्बवान कहता है, रावण तो बहुत पापी है और हमसे बहुत शत्रुता है, और हमें हमें नहीं बिलीव करना चाहिए विभीषण पे। मैं भी मानता हूँ कि हमें विभीषण पे नहीं बिलीव करना चाहिए। मैंद नाम का जो वो था, वो बोला कि रावण का छोटा भाई है, हमें इससे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, इसे अपने साथ रख लेना चाहिए, और परख देख एग्जामिन करना चाहिए कि दुष्ट है या नहीं, और फिर जब हमें लगेगा उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हाँ, उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी मीठे वचन में कम बोलते हैं पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हनुमान जी कहते हैं, महाराज विभीषण आश्रय देने योग्य है, हमें विभीषण को हमें विभीषण को ले लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिफ्यूज लेना चाहिए, पर हमें परख के करना चाहिए। पर परखेंगे हम कैसे? इतना टाइम तो हमारे पास अभी है नहीं, इतनी जल्दी में हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकते। पर प्रभु, कुछ सोचने समझने की बातें हैं, सोचने समझने की ये बातें हैं कि अगर कोई नीच व्यक्ति, अगर कोई परेशानी में हो और एक बहुत खराब पर्सन के पास से किसी अच्छे पर्सन के पास आए, तो ये तो समझने की बात है कि जो आया है उसमें बुद्धि तो है, कि वो अपनी सिचुएशन छोड़ के किसी अच्छे व्यक्ति के पास आ गया, उसकी बुद्धि ठीक है प्रभु। सेकेंडली, जो दुष्ट होता है ना और जो अच्छा नहीं होता ना, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिल, उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, तो वो निडर होके बात नहीं कर पाता। परंतु मैं देख रहा हूँ विभीषण की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। विभीषण की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो गलत नहीं है। थर्डली, विभीषण ने जिस ढंग से बोला है, उसकी वाणी से पता लग जाता है, क्योंकि आप बाहर से छुपा लेते हो पर आपको अंदर के हाव भाव से पता लग जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। हमारी रामायण हमें ये सब बताती है
ये हिस्ट्री के लेसन्स है, पर ये जीवन जीने की पद्धति सिखाती है कि किसी को भी देख के आप समझ जाते हो कि ये गलत बोल रहा है या सही, उसकी आंखों से, उसकी बोली से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और वो भाव छुपते नहीं है प्रभु। भगवान, हनुमान बोल रहा है, भगवान विभीषण जानता है आपने बहुत बड़े बड़े कार्य करे हैं, आपने वाली को मारा, आपने सुग्रीव को राज्य दिया, अब ये राज्य पाना चाहता है, ये रावण का वध करवा के रावण की जगह रूल करना चाहता है। इन सब बातों को देखते हुए हमें विभीषण को अपना लेना चाहिए। फिर हनुमान कहता है जो मुझे ठीक लगा प्रभु मैंने बताया, अब आपको जो ठीक लगे आप करो। तो ये सारे रीजन जब देखते हैं तो श्री राम कहते हैं सुनो, मैं भी विभीषण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राम इतने प्रैक्टिकल हैं, राम इतने इंटेलिजेंट हैं कि श्री राम सबसे ओपिनियन ले रहे हैं। श्री राम ने सबसे जब अपनी ओपिनियन ली कि विभीषण को हम ले या नहीं अपने पास, पर श्री राम ने कहा मुझे भी कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर श्री राम कहते हैं जो मेरे पास आता है ना, मैं तो अगर मित्र के भाव से आता है तो मैं उसे बिल्कुल त्याग नहीं सकता, परंतु अगर उसमें दोष भी है तो भी दोषी को रेफ्यूज, दोषी को आश्रय देना मेरा ही कर्तव्य है। दोषी कहाँ जाएंगे, मेरे पास ये आएंगे। तो सुग्रीव ने फिर कहा प्रभु मैं फिर बता रहा हूँ, ये दुष्ट है, ये निशाचर है, इसको अपने पास लाइए। जो संकट के समय जो अपने भाई को छोड़ आया, वो क्या आपका सगा होगा? वो किसी का भी सगा नहीं होगा। इतनी एनालिसिस हो रही है वहां पे राम जी के कैंप में। जो सुग्रीव कह रहा है जो उस संकट के समय छोड़ आया भाई को, वो क्या आपका सगा होगा? श्री राम ने तब कहा सुग्रीव मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, परंतु भाई दोष में भी हो जा सकता है, और सभी लोगों में ये देखा जाता है कि राजाओं में भी ना प्रॉब्लम होती है, राजाओं में भी दोष होता है। और वो दोष दो तरीके का होता है, स्वयं के जाति भाई और पड़ोसी देश के निवासी। स्वयं के जाति भाई और पड़ोसी देश के निवासी संकट आने पर विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। श्री राम बता रहे हैं कि जो राजा होते हैं ना, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना। तो राजा की कौन सी प्रॉब्लम है? राजा की प्रॉब्लम है उसके अपने राज्य के लोग जो उसमें बिलीव नहीं करते, और दूसरे राज्य के लोग जो उसको अटैक करना चाहते हैं। इसलिए विभीषण अपने जाति से लड़के भी आया है यहाँ पे, इसलिए उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कुटुंबी राज्य है, ये राज्य पाने का अभिलाषी है, इसको राज्य चाहिए। और राक्षसों में भी ना बड़े विद्वान होते हैं, राक्षस भी इंटेलिजेंट भी होते हैं। राक्षसों में तो इंटेलिजेंट राक्षस का साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। सुग्रीव ने कहा कि यह रावण के कहने से, हाँ, अब हम कैसे जज करेंगे कि ये रावण के कहने से आया है कि सच में अपने आप से आया है, कि सच में आया है। सुग्रीव हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज। फिर राम ने कहा देखो, फिर राम ने कोई कहानी सुनाई। राम ने कहा एक कबूतर था। राम ने कहा आप देख रहे हो आप लोग सब कि राम को कितना कन्विंस करना पड़ा था। समझ में आ रही है सबको कि राम ये ने ऐसे ही नहीं सोच लिया कि विभीषण को ले लेता हूं। राम को अपनी ही आर्मी को कितना ज्यादा कन्विंस करना पड़ा कि विभीषण को लेने के लिए। राम अलग अलग स्टोरी सुना रहे हैं कि जो आश्रय लेने आता है, जो शरण लेने आता है, जो मेहमान बन के आता है, उसको लेना हमारा कर्तव्य है। तो राम बता रहे हैं, कंडू ऋषि की एक स्टोरी सुना रहे हैं कि कंडू ऋषि के ऊपर किसी ने शरण के लिए आए, पर कंडू ऋषि ने नहीं दिया, तो उनमें उनका सारा पुण्य भी खत्म हो गया था। तो कंडू ऋषि ने कहा शरणागत कभी भी कोई आता है, कोई आपकी शरण में आता है, उसे आपको शरण देनी ही चाहिए। तो श्री राम कहते हैं कि मैं तो कंडू ऋषि के वचनों का पालन करूंगा, क्योंकि इसी से मुझे धर्म, यश और स्वर्ग मिलेगा। ये श्री राम कहते हैं। अब श्री राम कहते हैं अब तुम लोग सब जाओ, मैंने डिसाइड कर लिया, हम विभीषण को अभय दान देंगे, हम विभीषण को आश्रय देंगे, विभीषण को रिफ्यूज देंगे। फिर आकाश से उतर जाते हैं,
विभीषण, उसके चारों मंत्री श्री राम के चरणों में और कहते हैं, विभीषण मैं सबको छोड़ आया हूँ, अब मैं सिर्फ आप ही मेरे स्वामी हैं, आपके पास ही रहूंगा, अब मेरा सारा राज्य, मेरा सुख, जीवन सब आपके अधीन है। कौन कह रहा है? विभीषण कह रहा है श्री राम को। फिर श्री राम ने बहुत प्रेम से कहा विभीषण, और श्री राम ने कहा अब तुम मुझे बताओ राक्षसों का क्या बल है, क्या क्या राक्षस, क्योंकि अब विभीषण को सब कुछ पता है, विभीषण लंका का है, अब तुम्हें लंका के मुझे सारे सीक्रेट्स बताओ। अब विभीषण डिस्क्राइब कर रहा है लंका की सीक्रेट। उसमें कहता है लंका की सारी आर्मी, लंका की सारी स्ट्रेंथ। विभीषण कहता है प्रभु, ब्रह्मा जी के प्रभाव से रावण को वरदान मिला हुआ है कि मनुष्य के अलावा वो किसी से नहीं मरेगा। गंधर्व हो, नाग हो, पक्षी हो, सबसे वो कहीं किसी से भी नहीं मरेगा, ओनली ह्यूमन बीइंग से वो मर सकता है। रावण का छोटा भाई है कुंभकर्ण, उससे छोटा हूं मैं, और कुंभकर्ण एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और तेजस्वी है और बलशाली है, और उसका पुत्र है रावण का मेघनाद, और मेघनाद के पास एक मैजिक है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मेघनाद जब ग्लव्स पहन लेता है, जब मेघनाद युद्ध में दस्ताने पहन लेता है, तो वो एक मैजिक को रिलीज कर देता है, और वो मैजिक जब सब जगह आ जाता है तो उससे वो इनविजिबिलिटी क्लोक, वो अभेद्य कवच, उसे दिखता नहीं है, उसे अदृश्य हो जाते हैं, दृश्य दिखता नहीं है, एक कवच बन जाता है, वो इनविजिबिलिटी क्लोक से अदृश्य हो जाता है। मेघनाद ने अग्निदेव को बहुत तपस्या करी थी, और विभीषण श्री राम को एक एक मंत्री के बारे में और रावण की सेना के बारे में बता रहा है। तो उसने पहले रावण के बारे में बताया, फिर कुंभकर्ण के बारे में बताया, फिर मेघनाद के बारे में बताया, अब बता रहा है मंत्रियों के बारे में। महोदर, महापाश, अकंपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और रावण के पास रूप बदलने वाले, फॉर्म शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग राक्षस हैं 100 कोटि सहस्त्र, 1 खरब राक्षस, बहुत बिलियंस ट्रिलियन से बड़े बड़े बड़े, और अरब खरब बड़े बड़े फिगर्स, इतने राक्षस हैं। राम ने कहा देखो ये सब तो मुझे पहले ही पता है, ये सारी बातें तो हमें पहले ही पता है, अब तुम हमें मुझे कुछ ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता है, ये सारी बातें तो सभी को पता है, अब तुम मुझे और चीजें बताओ। पर रावण कहता है, श्री राम कहते हैं पर तुम पक्का एक बात मान लो कि मैं रावण और रावण की सारी सेना, सारे मंत्री, रावण के सारे बेटों को नष्ट कर दूंगा, और उस गद्दी का राज्य सिंहासन तुमको दूंगा, और अपने तीनों भाई की सौगंध खा के कहता हूं कि सारे मैं, जब तक मैं रावण को, उसके पुत्रों को, उसके भाइयों को, उसके मंत्रियों को, पूरी लंका को नष्ट नहीं कर दूंगा, मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। Okay, so we have finished the story for now, and we will see what will happen next time. Now, who all have liked the story? किसको समझ में आया, किसको नहीं? कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ भरत समझ, क्या हुआ बेटा? आप और नहीं सुन सकते, नानी थक गए, 1 घंटे से मैं बोल रही हूँ। I can't tell you more now. Next time, you can't hear any more right now. And it's already 1:50. I've been talking for 50 minutes. You do realize that. Preeti, आपका first time, did you like the story? Did you find it nice? Yes. अच्छा, तो अब हम इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं यहाँ पे, एंड मैं रामायण की कथा सुनाती हूँ विथ द करंट पॉलिटिकल सिनारियो देख के, आज के में, और हमें कैसे रामायण अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ्स में, रामायण की नॉलेज, विजडम समझ आ रही है आपको? भरत समझ आने, इज अनित भैया देयर? No? Okay. I will tell you next time, beta. I'm नानी थक गई है अब. Okay, let's do a screenshot quickly. Let's do a picture. सब लोग पास आ जाओ. लोनिका, आप बहुत दूर होते हो बेटा. I can't see you. Come closer. And look into the camera. Wherever your camera is, your device का कैमरा कहाँ पे ढूंढो, पहले कैमरे में देखो. ध्रुव अपने आप को सेंटर करो. ध्रुव, center yourself, बेटा. Center yourself with a big smile. 1,
2 and 3. Great. So we'll meet next Saturday at 1 o'clock. Okay. And Lonika will put the attendance. प्रीति का भी नाम जोड़ देना बेटा, है ना? एंड उसमें होमवर्क डाल देगी. आप लोग, आपकी मम्मा व्हाट्सएप ग्रुप में है प्रीति, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. All right. Hari Om everyone. Devansh and Shivansh, do you enjoy, Shivansh? Okay. Hari Om everyone. Hari Om. Hari Om, ma'am. हरि ओम Hari Om.